ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है. सो दैट A1, A2, A3 and ये up to AN form an AP where AN is defined as the below. यानी ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दे रखा है यहाँ पर AN इज इक्वल टू 3 + 4N है और यहाँ AN इज इक्वल टू 9 - 5N है. ठीक है, पहले तो आपने ये शो करना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, राइट. A1, A2, A3, ठीक है, अप टू AN एंड सो ऑन. ठीक है, AN के आगे भी टर्म्स हैं तो AN इज एनी nth टर्म हियर, राइट. देखो ये जो दे रखा है AN इज इक्वल टू 3 + 4N, ये कोई nth टर्म है यहाँ पर. ठीक है, अब अगर मैं n को 1 पुट कर दूं 1 तो क्या आ जाएगा, ये 3 + 4 × 1 क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 = 7. तो A1 क्या हो गया मेरा 7 हो गया. इसी तरह से n को मैं 2 पुट कर देता हूं. यहाँ पर दिया है ना आपका A1, A2, A3 एंड अप टू AN. तो A2 अब क्या होगा 3 + 4 × 2 = 3 + 4 = 8 = 11. सेकेंड टर्म मेरा 11 आ गया. मैं थर्ड टर्म देखता हूँ A3 क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3. इसी तरह से 3 + 4N में आपने पहले n की वैल्यू 1 पुट की, फिर n की वैल्यू 2, फिर 3 पुट की एंड सो ऑन. इस तरह से देखते हैं हम 3 या 4 टर्म निकालते हैं और फिर उनका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं. ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक, तो हमारा जो A1, A2, A3 अप टू AN ये क्या बना देता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना देता है. चेक कर लेते हैं. पहले केवल फर्स्ट पार्ट लिया है हमने. ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 + 4 = 12 = 15. पहला टर्म 7, दूसरा 11, तीसरा 15, राइट. A4 भी निकाल लेते हैं हम लोग. 3 + 4 × 4 तो 3 + 4 = 16 = 19 होता है. देखो भाई, पहला टर्म मेरा 7, दूसरा 11, तीसरा 15, चौथा 19. इन 4 टर्म को देखता हूं मैं क्या डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म सेम होता है, यानी कॉमन डिफरेंस चेक कर लेता हूं मैं. तो देखिएगा 11 - 7, 15, पहले ऐसे चेक कर लेता हूं. 15 - 11, 19 - 15. इस केस में कितना आता है 4 आता है, इस केस में 4 आता है, इस केस में 4 आता है. इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पूछा है शो दैट A1, A2, A3 एंड सो ऑन फॉर्म एन AP. यस, इन दिस केस वी गॉट 7, 11, 15, 19. मैंने 4 टर्म्स देखे और 4 टर्म्स में I have taken 2 consecutive terms and find the difference of them. आ रहा है समझ में. In these 3 cases the common difference is 4, right. तो ये आपका 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन क्या बनाता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, राइट. देखिए ये पहला पार्ट लिया है मैंने. यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. तो देखिए पहले केस में मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7, 11, 15 और 19 मिला मुझे. यहाँ ये पार्ट देखता हूँ, सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. तो इस केस में मैं सम भी साथ साथ निकाल लेता हूँ. ठीक है, क्या मुझे पता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, उसने क्लियर मेंशन किया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 15 हो जाएगी. क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 15 हो जाएगी. इस केस में a की वैल्यू क्या है मेरी 7 है, राइट. d क्या है मेरा 4 है. ओके, तो n है, a है, d है. मुझे s ऑफ 15 निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, राइट. तो s ऑफ 15 यानी s ऑफ n क्या होता है n/2.
दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d s ऑफ 15, दिस इज 15 बाई 2, a क्या है मेरा 7 है, तो 2 इंटू 7 प्लस n कितना 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4। देखिए ये 15 बाई 2, 2 4 जा 2 7 जा 14 प्लस ये 14 हो जाएगा, 14 4 जा 56 हो जाएगा। ये मेरा 15 बाई 2 इंटू इन दोनों का सम होता है 70, 2 1 जा 2 और 2 से ये 35 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। इस तरह से मेरा एस ऑफ 15 क्या आना है, देखिए 15 और 35 का प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग। 15 5 जा 75 कैरी ओवर 7, राइट। 15 3 जा 45, 45 और 7 52। देखो एस ऑफ 15 टर्म्स आपका 525 आ जाता है, ये पहले केस में आता है, राइट। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो दे रखा है हमारा एस ऑफ a ऑफ n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। सेकेंड केस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको लेकर के हम इसे nth टर्म यानी जनरल फॉर्मूला मान लेते हैं और n की वैल्यू एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से रखते हैं। हमारे a1 a2 a3 है ना, इस तरह से टर्म्स निकल आते हैं, राइट। और हमें टर्म्स निकालने के बाद ये चेक करना पड़ता है कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रहा है समझ में। उस केस में आपका क्या रहता है, एक जैसा रहता है। कैसे, a2 माइनस a1 कर लीजिए, a3 माइनस a2 कर लीजिए, a4 माइनस a3 कर लीजिए और इस तरह से। तो देखिए 3 या 4 टर्म्स निकालिए, कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो टर्म्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, राइट। तो चलो हम इसको लेकर के करते हैं। देखो पहला पार्ट मेरा क्लियर हो गया है, इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। ये मेरा an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n है। यहाँ पर मेरा a1 कितना हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, n की वैल्यू 1 पुट करनी है तो 9 माइनस 5 बन जा 5, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 टू जा 10। भाई थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए ऐसे कर लेते हैं। दिस इज 9 माइनस 5 बन जा 5, तो ये 5 हो जाएगा, ये मेरा 4 आ जाएगा a1। यहाँ पर 9 माइनस 5 टू जा 10 रख लेते हैं, ये मेरा माइनस का 1 आ जाएगा। a3 की बात करते हैं तो 9 माइनस 5 3 जा 15, ये मेरा 15 और ये माइनस का 6 आ जाएगा। a4 की बात करते हैं तो 9 माइनस 4 5 जा 20, ये मेरा माइनस का 11 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से मेरे a1 a2 a3 एंड सो ऑन टर्म्स निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो पहले देखते हैं टर्म्स मेरे क्या क्या आए। मेरे टर्म्स हैं यहाँ पर 4 -1 -6 -11। पहले इन 4 टर्म्स को देख लेते हैं, उसके बाद ही एंड सो ऑन का साइन हम क्यों लगाते हैं, कंफर्म हो जाता है कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए इससे इसको माइनस कर लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने किया था ना, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस किया था। इन ईच केस आई गॉट 4। आ रहा है समझ में। तो ऐसे यहाँ कर लेते हैं, -1 से हम 4 को माइनस करते हैं तो ये माइनस का 5 आ गया। -6 से हम किसको माइनस करते हैं, -1 को, तो ये कितना हो जाएगा -6 + 1 इज इक्वल टू -5 इन दिस केस ऑल्सो। एंड -11 से आप -6 को माइनस कीजिएगा तो -11 + 6 इज इक्वल टू -5 इन दिस केस ऑल्सो। तो इन दीज 3 केसेस कॉमन डिफरेंस इज -5, राइट। इसका मतलब है 4 -1 -6 और -11 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है शो दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, सेकंड केस भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, ठीक है। तो एंड सो ऑन हमने साइन लगा दिए क्योंकि इसी पैटर्न में आपके नंबर आते जाएंगे, -5 प्लस करते जाएंगे, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है।
अब मेरे पास यहाँ पर a है, कितना है a? अब मेरे पास यहाँ पर a है, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू कितना है माइनस का 5, राइट। और n क्यों निकाल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। देखिए ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी पहले केस में हमने निकाला था, अब ये दूसरे केस में भी हमें s ऑफ 15 निकालना है, तो n इज 15, दिस इज 15 हियर, राइट। और s ऑफ 15 मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, s ऑफ n इज इक्वल टू n/2, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। s ऑफ 15 क्या हो जाएगा, दिस इज 15/2, दिस इज 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5, राइट। ये मेरा 15/2, 2 4 जा 8 प्लस ये मेरा 14 हो जाएगा, और 14 5 का कितना होता है 70, बट कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मेरा यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा, 14 5 का 70 आ जाएगा, राइट। ये मेरा 15/2 और ये माइनस का 62, राइट। 62 को डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस का 31 हो जाएगा। अब मैं 15 और माइनस 31 का प्रोडक्ट देखता हूँ, 15 बन जाओ, 15 कैरी ओवर 1, 15 3 जा 45 एंड 1 46, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो s ऑफ 15 सेकंड केस में मेरा कितना आ जाएगा 465। देखिए आपका फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सेकंड केस भी क्लियर हो गया। आपको अगर इस तरह से कोई जनरल फॉर्म दे रखी होती है, आप ये भी नहीं दे रखा होता कुछ भी, आपको ये रखा होता कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n है, या इस तरह से आपका पैटर्न दे रखा होता है, पूछा जाता है कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, क्या इसमें जो है आपके टर्म्स बनेंगे, ठीक है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। a1 a2 a3 मैंने कैसे बोला कि an है तो यहाँ पर n आया है, a1 है तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, a2 है तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे n की वैल्यू, a3 है तो n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे आगे। तो यहाँ पर जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 एंड सो ऑन, जो टर्म्स आएंगे क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई nth टर्म है, वो हम इस तरह से वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि किसी को सीखने को मिले, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आप देख रहे हैं